हेलो गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। स्टेटमेंट है ए मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. मतलब यहाँ पर एक मेडिसिन कैप्सूल है और जो उसकी शेप है ना वो कैसी है, सिलेंड्रिकल। किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। और जो उसके जो सिरे हैं ना वो किस शेप में है? हेमिस्फीयर में। ठीक है ना, तो दोनों सिरे कैसे हैं? हेमिस्फीयर। ठीक है। स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, उनको जोड़ा गया। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 40 मिलीमीटर, यानी जो कैप्सूल की संपूर्ण ऊंचाई है ना वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ठीक है। और जो डायमीटर है वो कितना है? 5 मिलीमीटर। हम यहाँ पर कैप्सूल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैप्सूल इस शेप में है। देखो बीच वाला जो इसका हिस्सा है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप में है। और जो इसके सिरे हैं वो कैसे हैं? हेमिस्फीयर में। तो इसका जो डायमीटर है ना वो क्या है? 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर क्या है? 5 मिलीमीटर। और इसकी जो टोटल लेंथ है ना वो कितनी है? 14 मिलीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं। अब देखो भाई, डायमीटर of the cylindrical part is equal to diameter of the hemispherical part। तो दोनों का डायमीटर क्या है? 5 मिलीमीटर। ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट 5/2 मिलीमीटर, यानी डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो यदि हम सिलेंड्रिकल पार्ट के डायमीटर को देखें वो कितना है? 5 मिलीमीटर। तो जितना डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का है ना उतना ही डायमीटर किसका है? हेमिस्फेरिकल पार्ट का है। तो इस प्रकार जितना डायमीटर सिलेंड्रिकल शेप का है उतना ही डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का है। जितनी रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की होगी उतनी ही हेमिस्फेरिकल पार्ट की होगी। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल टोटल हाइट कितनी है? 14 मिलीमीटर। तो हमें हाइट किसकी निकालनी है? हमें हाइट चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट की, यानी ये हाइट चाहिए हमें। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो 14 मिलीमीटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? देखो जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है उतनी ही हाइट किसकी होती है? हेमिस्फीयर, यानी रेडियस इज इक्वल टू हाइट। जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की होती है उतनी ही हाइट होती है। इसी प्रकार जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की होती है उतनी ही हाइट हेमिस्फीयर की होती है। यानी इस टोटल ऊंचाई में से, यानी टोटल हाइट में से यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इस पार्ट को और इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी 5/2 मिलीमीटर को और 5/2 मिलीमीटर को। ठीक है ना। इन दो पार्टों को अगर मैं टोटल में से ये दो पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की
हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5/2 प्लस 5/2, ठीक है ना, 5/2 प्लस 5/2 मिलीमीटर। तो यहाँ से 14 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आएगी वो क्या आएगी 9 मिलीमीटर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हेमिस्फीयर कितने हैं 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2πr h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे 2πr यहाँ पर भी है और 2πr यहाँ भी है, तो मैंने 2πr को कॉमन लिया, h प्लस इसमें से 2 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया और r बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2r। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है हमारे पास 5/2, हाइट क्या है 9, 2 इंटू, ठीक है 5/2, आर की वैल्यू क्या है 5/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 110/7, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5, 9 + 5। अब यहाँ से 110/7, 9 + 5 कितना होता है 14, तो 110 मल्टीप्लाई 14/7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो 110 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर कैप्सूल का सरफेस एरिया, ठीक है ना, तो कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन 6 को इस प्रकार सॉल्व किया। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो हम आपको दोबारा से कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used by the making the tent. Also find the cost of canvas is tent at the 500 पर मीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, एक टेंट है, ठीक है ना, यानी एक तंबू है या टेंट लगाओ। तो जो टेंट है ना उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके ऊपर कैसा रखा गया शेप, कोनिकल शेप में है। जो उसका टॉप है ना वो कैसा किस शेप में है, कोनिकल शेप में है। इफ़ द हाइट, और जो उसकी हाइट है ना, ठीक है ना, और जो उसका डायमीटर है यानी किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है 2.1 मीटर और डायमीटर क्या है 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट, और जो उसकी यानी कोनिकल पार्ट की जो स्लैंट हाइट है ना वो कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, यानी हमें क्या निकालना है, जो उस टेंट को बनाने में कैनवस लगा है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। और फाइंड द कॉस्ट, और जो कैनवस है ना उसकी कॉस्ट दे रखी है, यानी 1 मीटर कितने का है 500 रुपये का है, ठीक है ना। तो उसमें टोटल कैनवस कितनी यूज़ हुई है, उस पर कितना खर्चा है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम जो शेप दे रखी है टेंट की उसको बना लेते हैं।
तो जो टेंट है ना वो इस शेप में है, जो उसके ये सिलेंड्रिकल शेप है, और जो उसका टॉप है वो किस शेप में है, कोनिकल शेप में है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हाइट, किसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है, 2.1 मीटर, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है जो वो क्या है, 2.1 मीटर। ठीक है, और जो इसका डायमीटर है वो क्या है, 4 मीटर। तो डायमीटर क्या है, 4 मीटर। और जो इसकी हाइट है, स्लैंट हाइट, वो क्या है, 2.8 मीटर। ठीक है, तो हमें कैनवस का क्षेत्रफल यानी कैनवस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। डायमीटर of the cylindrical part is equal to diameter of the conical part, यानी जितना डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का है उतना ही डायमीटर कोनिकल का है। ठीक है ना, तो दोनों का डायमीटर क्या है, 4 मीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, 2 मीटर। ठीक है ना, तो रेडियस हमारे पास कोनिकल पार्ट की और हैंड सिलेंड्रिकल पार्ट की, दोनों की रेडियस क्या है, 2 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो स्लैंट हाइट क्या है इसमें कोनिकल पार्ट की, 2.8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, यानी कैनवस का एरिया निकालना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ये कैसी शेप में है, सिलेंड्रिकल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो πR यहाँ भी है और πR यहाँ भी है, तो πR को क्या किया, कॉमन लिया। πR को मैंने कॉमन लिया तो 2 और H, यानी 2H हमारे ब्रैकेट्स के अंदर, πR कॉमन लिया तो L। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 22/7। रेडियस क्या है हमारे पास, 2, रेडियस है हमारे पास 2 इंटू हाइट किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है, 2.1, डेसिमल हटा देंगे, 21/10, बीच में साइन क्या है, प्लस। स्लैंट हाइट क्या है, 2.8, यानी इसका डेसिमल हटाएंगे, 28/10। अब यहाँ से 22 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 44/7, यहाँ 21 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 42/10 प्लस 28/10। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। 44/7, इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 10 से 10 कैंसिल, 42
और 10 से 10 कैंसिल, प्लस 28। 42 और प्लस 28 70, बाई क्या है 10, मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ 44/7। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 44 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द कैनवस क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, ठीक है ना। तो कैनवस का कॉस्ट क्या दे रखा है 500 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5 रुपीज़। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैनवस 44 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। तो 500 की मल्टीप्लाई 44 के साथ करेंगे क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 22, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, और यहाँ पर 20। ये इस प्रकार, यानी जो टोटल कैनवस बनाया ना, टोटल जो टेंट बनाया उस पे जो कैनवस लगी है उसका, उसके ऊपर जो खर्चा है वो कितना है 22,000 रुपये, 22,000। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया।